Hello, friends. I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, मिथुन लगन की सीरीज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि गुरुदेव षष्टम भाव में आ जाए तो हमें किस तरह के फल देंगे। यानी कि जेमिनी असेंडेंट में यदि जुपिटर सिक्स्थ हाउस में आ जाए हमारे बर्थ चार्ट में तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जुपिटर जो है मिथुन लगन में सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है और टेंथ हाउस का लॉर्ड है। तो दो केंद्र हाउसेस जुपिटर के पास हैं और मिथुन लगन है बुधदेव का। बुधदेव और जुपिटर में अति शत्रुता मानी जाती है। दे आर नॉट फ्रेंडली प्लैनेट्स, क्योंकि जुपिटर यहाँ सातवें घर का भी मालिक है तो इसको मारक भी माना जाता है इस चार्ट में। अब जुपिटर छठे घर में आ गए तो छठे घर का सिग्निफिकेंस क्या है। छठा घर एक दुष्टाना घर है। छठे घर से हम देखते हैं रोग यानी कि हेल्थ इश्यूज, ऋण यानी कि लोन्स, डेट्स, प्राइवेट डेट्स और बैंक के डेट्स, कोई भी किसी भी तरह के डेट्स या फाइनेंशियल लेन देन और लिटिगेशन। दीज थ्री थिंग्स आर प्राइमरीली इसी घर से ही हम देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखते हैं। डिफ़िकल्ट हाउस है और डाइवोर्स का घर है। वैवाहिक जीवन का घर सातवां है, सातवें से 12वां घर है। यानी कि यहाँ पर सेपरेशन, डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा, पुलिस के सारे इसी घर से हम देखते हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज भी इसी घर से देखते हैं। लिटिगेशन और फैमिली डिस्प्यूट्स भी इसी घर से देखते हैं। और एक स्ट्रगल का घर है, डेली रूटीन का घर है ये। अगर रिश्तों में देखें तो हमारे मामा का घर है, चौथे घर से तीसरा है, तो हमारे मामा का घर भी यही है, यानी कि मदर के छोटे सिबलिंग्स का। और पेट्स, स्मॉल पेट्स वगैरह को भी हम यहीं से देखते हैं। स्मॉल पेट्स मीन्स जो भी हमारे पेट्स, डॉग है, कैट है या छोटे, अगर हमें जानवरों को पालने का शौक है वो भी हम यहीं से देखते हैं। और यहाँ पर जुपिटर एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। नेचर, जो ओरिजिनल नेचर जुपिटर की है वो बहुत ही सात्विक, बहुत ही ऑस्पिशियस है। जुपिटर जहाँ भी बैठ जाता है तो कोशिश करता है उस घर को ब्लेस ही करे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सातवें घर का सिग्निफिकेंस यहाँ देखें, क्योंकि जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि भी वहीं पड़ी, तो सातवें घर को ये खराब करेगा। सातवां घर विवाह का है और विवाह का स्वामी अगर छठे घर में आ जाएगा तो विवाह में हमारे अपोजिशन रहेगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, मन मुटाव रहेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और अगर ये जुपिटर किसी नक्षत्र में जिसमें बैठा हुआ है उसका स्वामी अगर बहुत ही बिगड़ा हुआ हो, या फिर मंगल देव बहुत ही बिगड़ जाए, कहीं मंगल देव लगन में ही आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएं या सेवंथ हाउस में मूल नक्षत्र में आ जाए तो विवाह खत्म हो जाएगा। क्योंकि मंगल की राशि में जुपिटर बैठे हुए हैं और मंगल का खराब बैठना, यानी कि देखिए गुरु की राशि में मंगल बैठे तो अच्छे ही फल देता है, लेकिन गुरु की राशि में एक सबसे बड़ा जो वैवाहिक जीवन में ट्रबल्स में डालने वाला नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र है। और जेमिनी लगन में एक आर्द्रा नक्षत्र है। मूल नक्षत्र केतु का है, आर्द्रा राहु का है। अगर मंगल देव आर्द्रा में बैठ गए या मूल में बैठ गए तो वैवाहिक जीवन लगभग 70-80% खराब ही कर देंगे। और एक आध अगर योग और खराब हुआ चार्ट में, कोई विष योग बना हुआ, कोई चौथे घर का स्वामी खराब हुआ या चंद्र खराब हो गया तो विवाह टूट जाएगा। तो अब देखिए, मंगल को देखना पड़ेगा। वो इसलिए कि हमारा जो सातवां घर है वो सेफ है
या रिस्क में है। दूसरा 7वें घर से हम देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोफेशन। अगर आदमी बिजनेस में है तो यहाँ बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। फाइनेंसिस की प्रॉब्लम रह सकती है, लिटिगेशन की रह सकती है, डिस्प्यूट्स की, लॉसेस की रह सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि छठा घर इन्वॉल्व हो गया। छठा घर दुष्टाना घर है। पार्टनरशिप इंसान को करनी नहीं चाहिए। पार्टनरशिप करेगा तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। हालांकि अपने बिजनेस में भी ये तंग करेगा घर, और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बिजनेस के घर का लॉर्ड छठे में है। तो छठा घर में जुपिटर जो है मैक्रो फाइनेंस का कारक ही है, तो फाइनेंशियल लेन देन में तो ले ही जाएगा इंसान को, तो यहाँ पर परेशानी रहेगी। अब दूसरा 10वें घर का भी मालिक है जुपिटर। 10वां घर है हमारे सोशल स्टेटस का। 10वां घर है हमारे कैरियर का। कैरियर में जुपिटर ठीक है, आपको नौकरी करवा सकता है। अगर आप नौकरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि छठे घर को हम नौकरी का घर भी कहते हैं। और अगर कैरियर के घर का मालिक नौकरी के घर में आके बैठ गया तो नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में ये आपको सक्सेस ज़्यादा नहीं दे पाएगा जब तक कोई बहुत अच्छा योग नहीं बना हुआ। जब तक जुपिटर अगर किसी ऐसे नक्षत्र में, उस नक्षत्र का लॉर्ड आपके वेल्थ में बैठ जाए, जुपिटर ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ मिलता है, ज्येष्ठा में आ जाए तो बुध देव यानी कि बुध देव एग्जॉल्टेड बैठ जाए चौथे घर में, या लगन में बैठ जाए अर्द्रा नक्षत्र में को छोड़ के किसी भी नक्षत्र में, तो यहाँ पर फिर इंसान बिजनेस भी कर सकता है। हालांकि बिजनेस में मारामारी रहेगी, डेट्स रहेंगे, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आएगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे, लेकिन इंसान पैसा कमाएगा अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। ऐसे ही मंगल की अगर प्लेसमेंट अच्छी हो जाए, मंगल आपका 10वें घर में बैठ जाए, 11वें में बैठ जाए, तो यहाँ डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे, प्रोफेशनल लाइफ सक्सेसफुली चलेगी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। डेट्स वगैरह रहेंगे, डिस्प्यूट्स भी रह सकते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल आप रहोगे ही रहोगे, लेकिन फिर भी आप पैसे कमाओगे, लाइफ चलेगी। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, किसी भी एडवाइजरी रोल में आ सकते हो, किसी भी लॉ के फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि जुपिटर लॉ को भी देखता है। मतलब जुपिटर के बड़े फील्ड हैं, बैंक है, इंश्योरेंस है, फाइनेंसिस हैं, और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉ है, और वो तेरी जितनी भी फैक्ट्रीज या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंस से डील करती हैं, वो सब यहाँ उनमें किसी में भी आप काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10वें घर से हम देखते हैं हमारे बॉसेस, बड़े लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट मशीनरी के पावरफुल लोग, उनके साथ थोड़ा सा तलखी रहेगी, थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, ज़्यादा नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि छठा घर है ये। छठे घर से बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं रहती, वहाँ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज रहेंगी। और 10वां घर है हमारे पिता की वेल्थ का, तो आपकी पिता की वेल्थ को लेके, एसेट्स को लेके भी कुछ ना कुछ लिटिगेशन फेस करना पड़ सकता है, या यूं कहना चाहिए कि पिता की वेल्थ को लेने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल रह सकता है। अब दोस्तों जुपिटर की अपने यहाँ पर अगर इस हाउस के सिग्निफिकेंस को देखें और जुपिटर को हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो आपके अपोजिशंस के लोग होंगे, या जो आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो आपके एनिमीज होंगे, उनको आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि ये जुपिटर वाइजली हैंडल कर लोगे, मैच्योरली हैंडल कर लोगे। जुपिटर चीज़ों को हैंडल करना जुपिटर को आता है, ही नोज हाउ टू टैकल द इश्यूज, वहाँ आप हैंडल कर लोगे, यानी कि अपने एनिमीज को। अगर आप डिस्प्यूट्स में हो, यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर कोई कोर्ट केस हो गया, कोई लिटिगेशन में आप फंस गए, तो मंगल की पोजीशन अगर अच्छी है तो आपको निकाल के ले जाएगा।
अगर मंगल ही नीच का बैठ गया तो आपको फंसा देगा, आप फंस जाओगे, ट्रबल, क्योंकि मंगल वीक हो गया। मंगल अगर कहीं दुष्टाना हाउस में आ गया, 12वें में बैठ गया, तो भी हाँ 8वें घर में मंगल ऊंच का हो जाएगा। 8वें घर में भी देखो घर का इम्पैक्ट तो आएगा, कुछ ट्रबल्स वगैरह ज़रूर देगा मंगल, लेकिन अल्टीमेटली आपको विक्ट्री की तरफ ले जाएगा। डिस्प्यूट में ट्रबल्स लेकिन देगा, 8वें घर का भी प्रभाव आ जाएगा उसमें। और दूसरा, यहाँ पर आपके जो लोन्स हैं वो ज़रूर चलेंगे। कुछ भी आप लोन ले, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, लोन्स वगैरह ले रहे हो, तो उसमें आप ये देख लीजिए कि मंगल की प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, या जिस नक्षत्र में या जुपिटर बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए, नहीं तो लोन्स देने में दिक्कत आ जाएगी। लोन्स लो आप, जैसे सपोज मंगल आपका 11th हाउस में बैठ गया तो लोन लेके आप फायदा ही कमाओगे, उससे पैसा ही कमाओगे। 10वें घर में भी बैठ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मंगल किसी केंद्र में बैठ गया, ठीक है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए अगर लोन्स लेके उससे हमें फायदा कमाना है तो। और जिस नक्षत्र में यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। और तीसरी चीज यहाँ मिलती है कोर्ट केसेस वगैरह, जो कि हमने देखा है। कोर्ट केसेस में देखिए आपके यहाँ पर कुछ बिजनेस रिलेटेड कोर्ट केसेस या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर आपको 7th हाउस से रिलेटेड, यानी कि स्पाउस से रिलेटेड। अब प्रोफेशन भी हम 7th हाउस से देखते हैं, तो प्रोफेशनल जो पार्टनर्स हैं आपके उनसे रिलेटेड या अपनी स्पाउस से रिलेटेड आपको कोर्ट केस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर यहाँ जुपिटर किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है और नक्षत्र का लॉर्ड भाग्य में आ गया, लगन में आ गया, किसी ऑस्पिशियस हाउस में आ गया, तो आपको जितवा देगा। अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं फंसा हुआ है तो फिर आपके कोर्ट केसेस में आपको फाइनेंशियल लॉसेस ये करवा देगा। और तीसरा, यहाँ अगर हम देखें तो पेट्स वगैरह को देखें तो आदमी पेट्स वगैरह भी यहाँ पर क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट है तो पेट्स के मामले में कोई खास यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लगाव नहीं देखते। हालांकि शुक्र जैसा प्लैनेट हो तो पेट्स के आदमी प्यार करता है। यहाँ पर एक नॉर्मल सा सीन बनता है पेट्स का, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, डिपेंडिंग ऑन दी नक्षत्र लॉर्ड प्लेसमेंट। अब देखिए नक्षत्र यहाँ पर मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र विशाखा, जो जुपिटर का अपना नक्षत्र है, उसका एक ही चरण मिलता है, चौथा चरण। अगर जुपिटर विशाखा में है तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुपिटर की डिग्निटी अच्छी है, यानी ही विल गिव यू सम गुड रिजल्ट्स आल्सो। और उसमें किसी को नहीं देखना, सिर्फ बुध देव को देखना, बुध अच्छा होना चाहिए। या फिर डिस्पोजिटर मंगल है, जो राशि है यहाँ पर मंगल भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए यहाँ, तभी जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र वैसे बहुत बढ़िया है, किताबों में बहुत बढ़िया है, थियोरेटिकली इज ए वेरी गुड नक्षत्र, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस या हमारे रिसर्च स्टडी कहती है कि डिफिकल्ट नक्षत्र है। ये नक्षत्र है कृष्ण और राधा का। राधा और कृष्ण की जीवनी सबको पता ही है, इनके जीवन में बड़ी ट्रबल्स रही हैं। तो ये नक्षत्र इतना इजी नहीं है जितना इसका नाम मीठा है, अच्छा है, ऑस्पिशियस है, उतनी बढ़िया रिजल्ट्स एकदम नहीं देता। आदमी को कुछ ना कुछ ट्रबल्स में से निकाल के ही ये अच्छे रिजल्ट्स देता है, और लेट भी देता है क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र है। तो अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर शनिदेव की प्लेसमेंट खराब हो गई, शनिदेव नीच के ही बैठ गए, तो आप ये समझ लो आपकी ये हालत ख़राब हो जाएगी। आपको मेहनत इतनी करवाएंगे और साथ में हेल्थ में भी इश्यूज दे देंगे। शनिदेव अगर अच्छे बैठे हुए हैं, भाग्य में आ गए या अपनी
राशि में आ गए, मूल त्रिकोण में यानी कि भाग्य में ही, या फिर किसी मित्र राशि में आ गए, शुक्र की राशि में आ गए, यानी कि किसी केंद्र या त्रिकोण घर में आ गए, तो यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र में आपको जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन लेट देगा और मेहनत करवा के देगा, क्योंकि ये अनुराधा नक्षत्र का ही फल है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है ज्येष्ठा, जो बुध देव का नक्षत्र है। ये बुध देव की ही ये मिथुन लगन है। बुध देव के नक्षत्र में हालांकि बुध से जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो अच्छा नक्षत्र है, बहुत ही ऑस्पिशियस है, और बुध देव के बड़े काम कराने वाला है, यानी कि आईटी है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेड है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन है, डेटा एनालिसिस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ये सब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर ही आते हैं। अगर जुपिटर ज्येष्ठा में बैठ गया तो एक तो आपको बुध रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ले जाएगा, दूसरा अगर बुध भी अच्छा बैठ गया तो फिर तो बढ़िया ही हो गया। तो तीनों नक्षत्र में विशाखा का एक चरण जिसमें हम अच्छा मानते हैं जुपिटर को, दूसरा ज्येष्ठा नक्षत्र, ऑल्दो द नक्षत्र लॉर्ड इज एनिमी बट इट विल गिव गुड रिजल्ट्स एज पर आवर स्टडी। और अगर अनुराधा में है तो डिफिकल्टीज को फेस करनी पड़ेगी, 10-15 साल बहुत डिफिकल्ट लाइफ रहेगी, उसके बाद ही अनुराधा नक्षत्र में आदमी सेटल होता है। और यहाँ से बैठा हुआ जुपिटर देखेगा 6, 7, 8, 9, 10, 10वें घर को, यानी कि अपने ही घर को, 12 नंबर राशि है, 5वीं दृष्टि उसकी अपने घर पे ही पड़ेगी, तो बहुत ही अच्छा है, अपने घर को संभालेगा, और कोई भी प्लैनेट अपने घर को खराब नहीं करता। तो ऐसा चाहे थोड़ी मारा मारी रहेगी, लेकिन अपने कैरियर को यहाँ संभालेगा, बड़े लोगों से तालमेल रखने की कोशिश करेगा अपनी विजडम से और पढ़ाई लिखाई से, और सोशल स्टेटस को मेंटेन करेगा, और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता हुआ इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। और 7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी 12वें घर पे। 12वें घर पे 2 नंबर राशि है, परिवार पे खर्चा रहेगा। 2 नंबर राशि तो परिवार की राशि है, जॉइंट फैमिली की राशि है, पेरेंटल फैमिली की राशि, फैमिली पे कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, अपने शौक पूरा करने पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अपने कपड़ों पे हो सकते हैं, खाने पीने पे हो सकते हैं, अपनी जॉइंट फैमिली पे हो, तो जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो मोर और लेस 2 नंबर राशि का उसमें प्रभाव रहेगा, जो कि वेल्थ एंड फैमिली की राशि है। या शुक्र की राशि है, शुक्र रिलेटेड एक्सपेंसेस, ट्रैवल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, 12वां घर है, चैरिटी भी हो जाएगी, परिवार भी हो जाएगा, शौक भी हो जाएंगे, खाना पीना भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पे खर्चे ज़्यादा रहेंगे। और 9th एस्पेक्ट जुपिटर की रहेगी 2nd हाउस में, 2nd हाउस पे 4 नंबर राशि, एग्जॉल्टेड साइन है जुपिटर का। तो यहाँ भी जुपिटर कोशिश करेंगे मेहनत करके इंसान जो है पैसा कमाए और पैसा इकट्ठा भी करे। 4 नंबर राशि जुपिटर का एग्जॉल्टेड साइन है, वहाँ भी ब्लेस करेंगे। तो इस तरीके से जुपिटर आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देंगे, मिले जुले रिजल्ट्स देंगे। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बड़ी डिटेल में आपको समझ में आ गई है। हालांकि ये प्लेसमेंट हम अच्छी नहीं मानते, बिकॉज 7th हाउस डिस्टर्ब हो जाता है, और आधी ज़िंदगी तो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में आप फिर भी काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो, छठा घर आप फाइट ले सकते हो, मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन 7वां घर अगर अफ्लिक्ट हो जाए तो हमारी पर्सनल लाइफ में ये प्लेसमेंट डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। Thank you very much. Take care of yourself and your family. If you are liking our videos, please try to subscribe our channel. That is the only request. Otherwise, we'll see you tomorrow with some another placement of Jupiter in Gemini Ascendant. Thank you very much once again. Have a nice time.